हेलो दोस्तों, लिटरेचर की दुनिया में कुछ राइटर्स सिर्फ कहानियाँ लिखते हैं और कुछ राइटर्स हिस्ट्री लिखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने इंडिया के उस तबके को आवाज़ दी जिसे सदियों से चुप कराया गया था। हम बात कर रहे हैं इंडियन इंग्लिश फिक्शन के फाउंडिंग फादर मुल्क राज आनंद की। आर.के. नारायण अगर मिडिल क्लास की आवाज़ थे और राजा राव अगर स्पेशलिटी के थे, तो मुल्क राज आनंद गरीब और कुचले हुए लोगों की चीख थे। आइए शुरू करते हैं उनकी ज़िंदगी का सफ़र, उनके जन्म से मृत्यु तक। कहानी शुरू होती है 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में, जो अब पाकिस्तान में है। आनंद के पिता आर्मी में एक चॉपर स्मिथ थे, इसलिए घर में डिसिप्लिन बहुत था। लेकिन बचपन में दो घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने नन्हे आनंद का दिल तोड़ दिया। पहली, उनकी प्यारी कजिन कौशल्या की मौत, जो बचपन में ही गुजर गई थी, और दूसरा वो इंसिडेंट जिसने उन्हें राइटर बनाया। उनकी एक आंट थी, उन्होंने गलती से एक मुस्लिम महिला के साथ खाना शेयर कर लिया था। इस छोटी सी बात पर फैमिली और समाज ने उन्हें आउटकास्ट कर दिया। समाज के ताने वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस मौत ने आनंद के दिमाग पर गहरा असर छोड़ा। उन्हें समझ में आया कि कास्ट सिस्टम और धर्म के नाम पर इंसान कितना क्रूर हो सकता है। यही गुस्सा आगे चलकर उनकी नॉवेल्स में बारूद बनकर निकला। जवान होने पर आनंद हायर स्टडीज के लिए लंदन गए। वहाँ उन्होंने फिलॉसफी में पीएचडी की, लेकिन वहाँ की हवा ने उन्हें बदल दिया। वो वहाँ से बड़े राइटर्स के ग्रुप ब्लूम्सबरी ग्रुप का हिस्सा बने, जहाँ E.M. फॉरेस्टर और वर्जीनिया वुल्फ जैसे लेजेंड्स थे। वहीं उन्हें एक इरिश लड़की इरेना से प्यार हुआ। इरेना खुद एक क्रांतिकारी थी। उसके प्यार ने आनंद को सिखाया कि आज़ादी के लिए लड़ना क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब वो इंडिया वापस आए और महात्मा गांधी जी से मिले। आनंद ने अपनी पहली नावल का ड्राफ्ट गांधी जी को दिखाया। गांधी जी ने उसे पढ़ा और कहा, आनंद, तुम्हारी इंग्लिश बहुत हैवी है। अगर तुम गरीबों की बात करना चाहते हो तो उनकी भाषा में लिखो। आनंद ने वो एडवाइस मान ली और वापस लंदन जाकर अपनी नावल को दोबारा लिखा। साल था 1935। आनंद के हाथ में उनकी पहली नावल थी अनटचेबल। लेकिन दोस्तों, रास्ता आसान नहीं था। इस बुक को 19 पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि कोई भी गंदगी उठाने वाले यानी स्वीपर्स की कहानी नहीं छापना चाहता था। आनंद इतने डिप्रेशन में थे कि वो सुसाइड करने की सोच रहे थे। तब एंट्री हुई E.M. फॉरेस्टर की। उन्होंने बुक का प्रीफेस लिखा और तब जाकर ये मास्टरपीस पब्लिश हुआ। ये कहानी है बाका की। एक 18 साल का लड़का। पूरी नावल सिर्फ एक दिन की कहानी है। सुबह वो खुश होता है, दोपहर में उसे टच करने के लिए थप्पड़ पड़ता है और शाम तक वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है। बुक के एंड में आनंद 3 सॉल्यूशंस देते हैं। क्रिश्चियनिटी, धर्म बदल लो। गांधीज्म, सफाई को अपनाओ। मशीन, फ्लश सिस्टम लाओ। आनंद का मानना था कि जब तक हाथ से मैला उठाने की प्रथा खत्म नहीं होगी, कास्ट खत्म नहीं होगी। अनटचेबल की सक्सेस के बाद आनंद रुके नहीं। उन्होंने अगले 10 सालों में लिटरेचर को अपना बेस्ट वर्क दिया। 1936 में आई कुली, जहां अनटचेबल कास्ट पर थी, कुली क्लास और पुअर्टी पर थी। हीरो था मुन्नू, एक अनाथ बच्चा। मुन्नू की लाइफ एक सफ़र थी, होशियारपुर के गांव से निकलकर बॉम्बे की मील्स तक और फाइनली शिमला की ठंडी सड़कों तक। लेकिन ये सफ़र सुहाना नहीं था। शिमला में एक अमीर एंग्लो इंडियन औरत का रिक्शा खींचते हुए मुन्नू टीबी से मर जाता है। ये नावल कैपिटलिज्म के मुंह पर एक तमाचा थी। 1937 में आई टू लीव्स एंड अ बड। ये टाइटल उन्होंने रॉबर्ट बर्न्स की पोएम से लिया था। कहानी थी असम के टी गार्डन्स की, जहां अंग्रेज मालिक इंडियन वर्कर्स को गुलामों की तरह रखते थे।
मेन कैरेक्टर गंगू की मौत एक ब्रिटिश ऑफिसर के हाथों होती है, लेकिन कोर्ट उस ऑफिसर को नॉट गिल्टी बोलकर छोड़ देता है। ये उस वक्त के ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम का सच था। फिर शुरू हुई द लालू ट्रायलॉजी 1939 से 1942 तक। ये कहानी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द विलेज 1939, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1940 एंड द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942। आज़ादी के बाद भी आनंद का पेन रुका नहीं। 1953 में आई द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ये नावल उनकी बाकी नावल से अलग थी। इसमें गरीबी नहीं बल्कि राजाओं का पागलपन था। हीरो विक्टर एक महाराजा कैसे अपनी सत्ता और दिमाग दोनों खो देता है, ये उनकी कहानी है। उन्होंने औरतों के लिए भी आवाज़ उठाई। 1960 में उनकी नावल आई द ओल्ड वुमेन एंड द काऊ, जिसे बाद में गौरी नाम दिया गया। इसमें हीरोइन गौरी सीता माता की तरह धरती में समाने के बजाय अपने हस्बैंड को छोड़कर आज़ाद जीना चूज करती है। ये एक फेमिनिस्ट नावल थी। नावल्स के अलावा उन्होंने द लॉस्ट चाइल्ड जैसी दिल को छू लेने वाली शॉर्ट स्टोरीज लिखी और आर्ट्स को बढ़ावा दिया। आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए मार्ग मैगजीन शुरू की। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में आनंद ने सोचा कि वो अपनी खुद की कहानी 7 हिस्सों यानी पार्ट्स में लिखेंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम था 7 एजेस ऑफ मैन। वो 7 पार्ट्स तो पूरे नहीं कर पाए, पर 4 जरूर पब्लिश हुए। 7 समर्स 1951 में, मॉर्निंग फेस 1962 में, कन्फेशन ऑफ अ लवर 1976 में एंड द बबल 1984 में। उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया। आखिरकार 28 सितंबर 2004 को पुणे में 98 साल की उम्र में इस महान लेखक ने दुनिया को अलविदा कहा। मुल्कराज आनंद एक राइटर नहीं थे, वो एक मूवमेंट थे। उन्होंने हमें सिखाया कि लिटरेचर सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं बल्कि सड़क पर उतरकर लिखा जाता है। जब तक इंडिया में सोशल इनजस्टिस रहेगा, मुल्कराज आनंद की किताबें रेलेवेंट रहेंगी। धन्यवाद।